कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा बैठक की है और ये बैठक दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के बाहर हुए विस्फोट और जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादी मॉड्यूल से जुड़ी घटनाओं की पृष्ठभूमि में आयोजित की गई है। बैठक में राज्य में सुरक्षा बढ़ाने, संवेदनशील क्षेत्रों में सतर्कता और संभावित आतंकवादी खतरों से निपटने के लिए रणनीतियों पर चर्चा की गई है। अधिकारियों ने आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों का अवलोकन किया है और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। देखिए, जम्मू में और श्रीनगर में या पूरा जो जम्मू कश्मीर का इलाका है, बैठकों का दौर चल रहा है और इसी एवज में फिलहाल जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एक बैठक की है। तमाम जितने भी अधिकारी हैं उनको सुरक्षा के मद्देनजर तमाम निर्देश भी दिए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार विनोद कुमार जी जुड़े हुए हैं इस पूरे मामले को लेकर। विनोद जी, एक बहुत बड़ा ब्लास्ट दिल्ली के लाल किले के पास होना और उसके बाद तमाम सवाल खड़े होना। सवाल ये कि जो देश के खिलाफ साजिश रचते हैं या बॉर्डर के उस पार से साजिश रचते हैं, उन्होंने अपने ट्रेंड को बदल दिया है, उन्होंने अपने तौर तरीके को बदल दिया है। और जो हम कहते थे कि भाई काले पोशाक में आतंकवादी होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब सफेद पोशाक में भी इस तरह की आतंकी गतिविधियां देखने को मिल रही हैं, जिससे साफ नजर आ रहा है कि भाई जो साजिशें रची जा रही हैं वो काफी गहराई से रची जा रही हैं और भारी मात्रा में नुकसान पहुंचाने की जो है वो संभावना थी। इसको लेकर आज बैठक हुई है, एलजी मनोज सिन्हा ने बैठक की है और अधिकारियों को निर्देशित भी किया है। बिल्कुल शीतल, आपने ठीक कहा। एक बड़ी बात यह है कि अफजल गुरु सबसे पहले एक इंटेलेक्चुअल थे जिन्होंने संसद पर हमले के लिए उनको दोषी ठहराया गया था, उसके बाद फांसी भी दी गई। ये शुरुआत ऐसी हुई थी। लेकिन जब हम व्हाइट कॉलर टेररिज्म की बात करते हैं, उसमें आप बड़ा ध्यान से देखिए, डॉक्टर एक ऐसा पेशा है जिसको भगवान के बाद दूसरा रूप माना जाता है। अगर डॉक्टर ही आतंकवाद को बढ़ावा देंगे तो ये सबसे बड़ी चिंता की विषय है। और शायद ये एक कारण था कि कल एलजी मनोज कुमार सिन्हा ने सभी एजेंसीज के चीफ के साथ मीटिंग की, पुलिस के साथ मीटिंग की, आर्मी ऑफिसर्स के साथ मीटिंग की, सीआरपीएफ, बीएसएफ के आला अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में समीक्षा की और समीक्षा करने के बाद सीधा आदेश उनको जारी कर दिया गया कि अब क्रैकडाउन कर लीजिए। आप बिलीव नहीं करेंगे शीतल कि अभी तक 700 जगहों पर, जम्मू कश्मीर में करीब 700 जगहों पर छापेमारी की जा रही है और ख़ास तौर पर जमात के ठिकानों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है, छापेमारी की जा रही है। कुछ लोगों को क्वेश्चन के लिए भी बुलाया गया है। ये एक बड़ी चिंता की विषय है कि हम एमबीबीएस, हम बहुत सारे कॉलेजेस बना रहे हैं, जीएमसी बना रहे हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस बना रहे हैं। क्या हम इन मेडिकल कॉलेज में ऐसे लोगों की शिनाख्त कर पाएंगे? ये एक चिंता का विषय है। लेकिन कहीं ना कहीं कल जो मीटिंग ली है उसके आउटकम्स आप आज देख रहे हैं कि जगह जगह छापेमारी हो रही है। जी शीतल, कि भाई रेडिकलाइजेशन भी उस सीमा तक होती थी, उस दायरे तक होती थी, या तो कोई गरीब परिवार से व्यक्ति या युवा जुड़ जाता था या जिसके पास पैसा नहीं होता था, ये तमाम चीज़ें कही जाती थी। लेकिन अब उस पेशे से जुड़े हुए लोग जिनके पास पैसा भी है, रोजगार भी है, जिनके पास इज्जत भी है, लेकिन उसके बाद भी इस तरह की जो साजिशें रचना, ये हमारे भविष्य के लिए कितना बड़ा चैलेंज है, कितना बड़ा थ्रेट है। बिल्कुल शीतल, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि डॉक्टर एक ऐसा पेशा है जिसको भगवान के बाद दूसरा रूप दिया जाता है। और उसके बावजूद आप देखिए, मतलब सरकार उन पर खर्च करती है, एमबीबीएस करवाती है, एमडी करवाती है, एक रोजगार भी देती है, किसी को टीचर बनाती है, टीचर मतलब उस फैटर्निटी में बनाती है टीचर। सरकारी खर्चा, यानी देश का खर्च करके कि आप पाकिस्तान से हाथ मिला करके देश की तबाही का एक इतिहास लिखना चाहते हैं, एक मंजर, तबाही का मंजर बनाना चाहते हैं। ये सबसे बड़ी चिंता की बात है कि आपने सीट ली, गवर्नमेंट सीट ली, गवर्नमेंट ने आपको पढ़ाया, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा लगता है, फिर फैकल्टीज को फीस कितनी देनी पड़ती है, आप अंदाजा लगा सकते हैं इतना खर्च करने के बाद। यानी खाना इस देश का और गुणगान पाकिस्तान के करने। मुझे लगता है कि अब वक्त आ चुका है कि सख्ती करनी चाहिए। जिस तरीके से पिछले 2 दिनों से लगातार सख्ती की जा रही है और आज का दिन जो कहर बरपाया है, आप सोचिए कि लगभग सभी जिलों में क्रैकडाउन है और जिन जिन पर संदेह है, जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, जहाँ जिनके कभी संबंध रहे होंगे अलगाववादियों के साथ, आतंकवादियों के साथ, उनके घरों में छापे मारे जा रही है और जो प्रमुख लोग हैं उनको पकड़ा भी जा रहा है और क्वेश्चनिंग भी की जा रही है कि आखिर, यानी जो लाल किले में हुआ है उसके डायरेक्ट तार जो है कश्मीर से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, लेकिन विनोद जी, एक बात ये भी है कि धारा 370 के बाद निरंतर छापेमारियां हुई हैं
और कश्मीर में आए दिन छापेमारियां होती थी, OGWs को पकड़ा जाता था, उनसे पूछताछ होती थी, कई सारे डॉक्यूमेंट्स, कई सारे टेक्निकल या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स उनसे लिए जाते थे, उन्हें बरामद किया जाता था। लेकिन इस बड़े पैमाने पर इतना बड़ा मॉड्यूल बनाना, इतने मल्टीपल स्टेट्स में अपने नेटवर्क को फैलाना, भारी मात्रा में एमोनियम नाइट्रेट को जमा करना, ये क्या बता रहा है और क्या जता रहा है कि क्या कहीं पर हम लैग कर रहे थे इनपुट्स में? हाँ, डेफिनेटली हम कहीं इनपुट्स में लैग कर रहे थे, लेकिन उससे भी थोड़ा बहुत हमें ये भी सोचना चाहिए कि हाँ। इस मॉड्यूल को भ्रष्ट किया गया और हो सकता है कि किसी बड़ी वारदात को, ये बहुत बड़ी वारदात को अंजाम देना चाहते थे, लेकिन सिक्योरिटी एजेंसी से एक तरफ हम मानते हैं कि कहीं चूक हुई है, लेकिन दूसरी तरफ उनको अगर हम हौसला अफजाई नहीं करेंगे, जिस तरीके से उन्होंने इसको हैंडल किया है और थोड़ा सा सीमित कर दिया है, अदरवाइज ये बड़े पैमाने पर ये ऐसा दहशत फैलाना चाहते थे, कितनी जगहों पर ये वारदात करना चाहते थे, उसको भी हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आपने ठीक कहा कि कहीं हमारी खामियां रही होंगी, इतना बड़ा नेटवर्क पूरे नॉर्थ इंडिया में इनका मॉड्यूल फैला हुआ था, तो उसको रोक। ठीक है विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।